आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हमल के दौरान बहुत शदीद कमर का दर्द या फिर हल्का हल्का हमेशा का दर्द क्यों रहता है। तो हमल में कमर का दर्द एक नॉर्मल कंडीशन है, जो कि हार्मोन्स हमारे हमल को आगे लेके चल रहे होते हैं। वो आपकी बॉडी के जो हड्डियां हैं उनको रिलैक्स करती हैं, बोन्स को रिलैक्स करती हैं, तो उनको खोलती हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि जिस्म कच्चा हो गया, इस तरह मतलब हड्डियों को खोलते हैं ताकि वो आने वाले बच्चे और आने वाले डिलीवरी वाले टाइम तक के लिए औरत को तैयार कर सकें। उसके साथ ही क्या कि औरत का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत सी खवातीन अपने खाने पीने में बिल्कुल चेक एंड बैलेंस छोड़ देती हैं, तो एकदम से वजन बढ़ने की वजह से भी जो हड्डियां हैं वो उसी कंडीशन में होती हैं, लेकिन आपका वजन जो है वो ज़्यादा होता है, तो हड्डियों में बोझ बढ़ने की वजह से भी कमर का दर्द बढ़ जाता है। साथ में ही आपका पोस्चर चेंज हो सकता है। बहुत सी खवातीन कमर पे हाथ रखकर ऐसे बैक की तरफ को अपना पोस्चर चेंज कर लेती हैं, उस वजह से आपकी कमर पे वजन ज्यादा पड़ता है और उस सूरत में आपको कमर का दर्द होता है। तो चौथी इसकी वजह क्या हो सकती है कि आपके अंदर बढ़ते हुए बच्चे की वजह से और अपनी ज़रूरियात की वजह से भी विटामिन डी और कैल्शियम की जो है कमी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से आपको हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है और कमर का दर्द ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो ये सब हमने बात की वजूहात की। अब हम बात करते हैं कि इनसे बचा किस तरह जा सकता है, इसको अवॉइड किस तरह से किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि कोशिश करें कि दर्द के लिए बार बार अद्वियात पे ना रहें, क्योंकि 9 महीने बहुत लंबा टाइम होता है और मोस्टली खवातीन को हमल के पहले 3 महीने से ही कमर का दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके बच्चेदानी का साइज बढ़ना शुरू होता है, उसमें बच्चे का वजन आता है, तो जो सेंसिटिव खवातीन होती हैं उनको कमर का दर्द स्टार्ट हो जाता है। कईयों को चौथे माह में शुरू होता है, कईयों को 5वें माह में शुरू होता है, लेकिन ये पूरी प्रेगनेंसी में एंड तक चलता है। तो अगर हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की या अद्वियात की, तो ये सफिशेंट नहीं होगा। आपको गोलियों के पे नहीं आना, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, नेचुरल टोटके करने हैं, जिससे आप और आपका बच्चा जो है वो महफूज रह सके। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि मसाज। मसाज किसी भी ऑयल का कर सकते हैं, किसी भी लुब्रिकेंट से कर सकते हैं। आप मसाज करवाएं अपनी बैक का, तो उससे क्या होता है कि आपकी पेन जो है काफ़ी हद तक रिलीफ होती है, क्योंकि हड्डियों की तरफ सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है। दूसरे नंबर पर आ जाता है वार्म बाथ। थोड़ा सा नीम गर्म पानी का अगर आप शावर ले लेती हैं या फिर आप नीम गर्म पानी में सिट्स बाथ इतना ले लेती हैं कि आपका वो वाला हिस्सा कमर का जो दर्द कर रहा है वो उसमें डिप हो जाए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें रिलीफ फील होता है। थर्ड नंबर पे बताऊं कि अपना पोस्चर ठीक रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा देर बैठी रहती हैं तो अपनी कमर को इस तरह से सपोर्ट दें कि आप ना तो आगे की तरफ झुके बैठें और ना ही पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा टेक लगा के बैठें। अपनी पूरी बैक को सपोर्ट दे के बैठें, तो उस सूरत में भी आपका जो है वो पेन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं कि अपनी खुराक में दूध दही का इस्तेमाल लाजमी रखें, क्योंकि दूध दही से ही आपकी हड्डियां मजबूत होनी होती हैं। और 5वें महीने के बाद जब बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो औरत के अंदर लाजमी तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं औरतों को कि वो विटामिन डी के कैप्सूल या इंजेक्शंस पिएं दूध में डालकर। और कैल्शियम की किसी भी कंपनी की जो भी ब्रांड आपको सूट करती हो, आपको ओवर द काउंटर हमेशा विदाउट प्रेस्क्रिप्शन मिल जाती हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो आप डेली का एटलीस्ट एक टैबलेट या एक साशे जो है वो इस्तेमाल करें। और सबसे एंड पे बताऊं कि जो खवातीन बहुत ज़्यादा बैठी रहती हैं उनमें भी कमर का दर्द ज़्यादा देखा दे, तो कोशिश करें थोड़ा सा अपने आप को हरकत में रखें। एटलीस्ट अपनी नॉर्मल लाइफ के जो काम है वो करें, बिल्कुल बेड रिडन ना हो जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं तो भी आपकी कमर जो है बहुत ज़्यादा दर्द करती है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सदका जारिया समझकर मैं ये बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे आगे भी तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।